हेलो एवरीवन। तो अभी तक मैंने अपने चैनल पर DJI Osmo Action 4 की अनबॉक्सिंग डाली है, प्लस मैंने एक वीडियो और डाली थी जिसमें हमने अपनी बाइक का काम करवाया था, जैसे कि उसके ऊपर YouTube का स्टिकर लगाना या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ करना। जैसे हमने एक मोबाइल माउंट को लगवाया है जिसमें हम अपना मोबाइल को लगा सकते हैं और ड्यूरिंग द राइड उस पर हम अपना जो भी मैप है उसको देख करके अपनी राइड को और कन्वीनियंट बना सकते हैं। मगर क्या ये चीज़ें इनफ हैं? नहीं, क्योंकि राइड पर जाने के टाइम पर जब आप अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर उस सीनिक व्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो कि आप देख रहे हैं और आपकी अपनी ऑडियंस को आप उसको दिखाना चाहते हैं, तो उस वक्त जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैंने मंगा ली हैं। वो आज ही अमेज़ोन से हमें डिलीवर हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, करीबन 4, 5, 6 चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रखती हैं किसी भी राइड पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने में या फिर उस वीडियो के अंदर अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करने में। उसी के अराउंड सारी चीज़ें हैं। देखते हैं, आइए जो भी चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हैं उसको आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, अभी हमने आज अमेज़ोन से काफ़ी कुछ मंगाया है। देखिए, ये हमारा सैनडिस्क का कार्ड है, डेड कैट है, कनेक्टर है, सोनी का माइक है, प्लस एक हमने ये हेलमेट को लेकर के चिन माउंट जो होता है हमारा, जिस पे हमारा एक्शन कैमरा माउंट करेगा, वो मंगाया है। उसके साथ उसके अंदर और भी चीज़ें हैं। अभी ये सब अनबॉक्स करेंगे। और ये बहुत बड़ा सा जो आप डब्बा देख रहे हैं, ये भी मैं बताऊंगा किस चीज़ का है, क्या है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो किससे शुरू करें? चलिए माइक से शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक आप देखिए, सोनी का हमने ऑर्डर किया है। सोनी का ये इसका पूरा नाम है, सोनी ECM-LV करके समथिंग नाम है। तो ये देखिए, हाँ ये लिखा ECM-LV1। तो ये एक माइक इनपुट है, इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके का माइक लगा हुआ है। ये इसका कनेक्टर है, कनेक्टर एज इन जो जा करके डिवाइस के अंदर लगता है। तो आइए इसको खोलते हैं और देखते हैं अंदर से कैसा निकलता है। बहुत हार्ड बॉक्स होते हैं। खुल जा। ओके, ये है इसके अंदर। तो एक सेकंड रुकिए, इसको काट लेते हैं। ओके, ये इस तरीके का निकलता है, जिसके अंदर ये पैडिंग इसकी है, प्लस क्लिप है इसके साथ। ओके, काफ़ी सही लग रहा है दिखने में अभी तक तो जी। ये एक पैडिंग भी दी हुई है इसके साथ इस माइक पर लगाने के लिए। और ये एक इस तरीके की चीज़, ये जो होता है क्लिप हमारा, ये वहाँ लग जाता है जहाँ पर आपको लगाना है। जैसे अगर आपको किसी के साथ कनेक्ट करके आगे बात करनी है तो आप गर्दन के पास कॉलर में या फिर अपने बटन में लगा सकते हैं, जिसके आपको हेल्प मिलती है आवाज़ कैप्चर कराने में। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तो। बाकी जब टेस्ट करेंगे आवाज़ की तो तब देखेंगे कि कैसा है। तो साइड में रखते हैं इसको, अगले वाले को देखते हैं। अगला हम ये माउंट को कर लेते हैं अनबॉक्स। तो इस तरीके से इसको फाड़ते हैं पहले। क्या इसमें कैंची की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे लगता तो नहीं है, बाकी देखते हैं। हाँ, कैंची की ज़रूरत पड़नी तो चाहिए। चलिए एक बार और इसके थ्रू देख लेते हैं। नहीं, कैंची की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात है। नहीं दोस्तों, ये बहुत हार्ड है। ओके, तो ये हमारा माउंट है जो हमने मंगाया है actionpro.in। इसका पैसे 799 लिखा हुआ है, लेकिन ये हमें थोड़ा सा सस्ता मिल गया था क्योंकि हमने कुछ डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र देखा था तो उसमें हमें मिल गया था। तो इसके साथ हमारे को एक स्क्रू मिला है, प्लस ये एक तरीके से एक्सटेंडर है जो कि जब हम इसके अंदर इसको लगाते हैं इस तरीके से लग जाता है जाकर। ये देखिए, इस तरीके से लग जाता है। और अब ये जा कर के इसके अंदर हमारा जो DJI Osmo Action 4 है वो इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा एंड इस स्क्रू के थ्रू ये टाइट हो जाता है। तो ये इसका प्रॉपर वर्क है। ये टेप है, ये टेप जब हम हटाएंगे तो ये टेप सीधा हमारे हेलमेट के साथ ऐसे इस तरह से चिपकेगी, जिससे हमारे जो Osmo Action 4 है उसको हेल्प मिलती है चिपके रहने में। ठीक है, तो ये 3M की टेप लगी हुई है इस पर। और ये मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमें देखा है कि ये बहुत ड्यूरेबल टेप होती है। ऐसा नहीं कि बस आपने लगाया और निकल जाएगी, नहीं, ये काफ़ी ड्यूरेबल टेप है।
तो ये हमारा इसमें से निकला है ओस्मो एक्शन 4 के लिए चिन माउंट। अगला क्या है? अगला काफ़ी छोटी मगर काफ़ी ज़रूरत की चीज़, इसे कहते हैं हम डेड कैट, कुछ लोग इसे पॉप भी बोलते हैं, जो कि हमें विंड कैंसिलेशन में हेल्प करती है। तो ये एक हमने ऑर्डर की थी जिसके अंदर 2 का सेट आता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं एक को कि कैसी है अंदर से। पैकेट बहुत ही छोटा है, मेरी उंगलियां भी नहीं जा रही हैं इसके अंदर। ये बहुत सॉफ्ट है और मेरे हाथ से भी फिसलता जा रहा है। ये यहाँ पर इसका कहीं पर एक पॉइंट बना हुआ है जिसके थ्रू ये इसको ओपन करके माइक के ऊपर लगाया जा सकता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है। अभी तक तो तीनों चीज़ों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद आई है। अगला है हमारा SanDisk का एक्सट्रीम 4। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको चाहिए होगी किसी भी राइड को शुरू करने के लिए, क्योंकि जब राइड आप शुरू करते हैं तो जो हमारा एक्शन कैमरा होता है उसमें उसकी कोई मेमोरी नहीं होती। तो मेमोरी ना होने की वजह से उसके अंदर हमें एक ऐसा कार्ड लगाना होता है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड अच्छी हो। और SanDisk का ये एक्सट्रीम जो कार्ड होता है काफ़ी अच्छा होता है और इसमें रीड एंड राइट स्पीड भी अच्छी होती है। एक सैमसंग का आता है मगर उसकी रीड एंड राइट स्पीड अच्छी नहीं है। एक इससे ऊपर के लेवल का भी आता है मगर उसकी एक्सपेंसिव अमाउंट होने की वजह से हमने उसको परचेज़ नहीं किया है, क्योंकि ये सफिशिएंट है अभी के लिए, तो हमने इसी को परचेज़ किया है। ये निकालने के लिए इसको पूरा ही अच्छे से फाड़ना पड़ेगा। मैं सोच रहा था थोड़ा कम फाड़ना पड़े मगर नहीं, ये पूरा ही फाड़ना पड़ेगा। इसके अंदर भी एक टेप लगी हुई है, तो कोशिश करते हैं टेप हटाने की। एक कैंची की हेल्प लेते हैं और क्या इससे ऐसे खुल जाएगा ये? देखते हैं। खुल गया। तो ये हमारा आ गया है कार्ड बाहर। तो आप देख सकते हैं ये मुझे पड़ा है करीबन 3250 रुपये के आसपास का, और यही रेट आप कई सारी साइट्स में मैंने चेक किया और आप भी चेक करेंगे तो आपको यही रेट के आसपास ये भी फ़िलहाल मिल रहा है। पहले काफ़ी सस्ता होता था ये, मगर अब ये काफ़ी महंगा हो गया है। शायद जो रैम के स्पीड के जो पैसे बढ़े हैं या फिर और जो मार्केट में पैसे बढ़े हैं उसकी वजह से इसका भी प्राइस भी हाई हो गया है। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, इसको बहुत संभाल के रखना होगा। चलिए अभी फ़िलहाल इसको साइड में रख देते हैं, सामने ही रख रहा हूँ मैं ताकि कहीं गुम ना हो जाए। अगला है ये कनेक्टर जो कि हमारे को हेल्प करेगा। हमारा जो ये वाला माइक है ये डायरेक्ट हमारा उसमें ओस्मो एक्शन 4 में नहीं लग सकता, इसकी वजह से हमें एक कनेक्टर लेना पड़ता है। और आइए इसको भी पहले निकाल लेते हैं बाहर और चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारा जो कनेक्टर है वो किस तरीके से ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है और किस तरीके का है। ये मैंने मंगाया है बोया का, देखिए आप BYK4 इसका मॉडल नंबर है, और ये हमें करीबन पड़ा है अराउंड, इस पे पैसे लिखे होंगे। चलिए पैसे का मैं आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कितने रुपए का ये आया है। एक बार इसको लगा कर देखते हैं कि क्या ये सही से लग रहा है। जी बिल्कुल परफेक्ट, आवाज़ तो अभी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। एक बार इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि फिर इसका कि क्या क्वालिटी है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। वैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ इसकी देखी हैं जो कि कह रहे हैं कि हाँ काफ़ी सही इसका फीडबैक है और सब कुछ इसका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और कंपनी भी रिनाउंड है। और जब आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका उसका प्रोडक्ट की तरफ काफ़ी ज़्यादा रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये टाइप सी के साथ आता है, टाइप सी प्लस ये जो साइड में है इसको कहते हैं 3.5 mm TRS फीमेल टू टाइप सी ऑडियो अडेप्टर। इसका पूरा नाम ये है, बोया कंपनी का ये लिखा हुआ है, BYK4 इसका मॉडल नंबर है। इसको मत देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे खाना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई हैं, प्लस फिर इसको देखते हैं। ये हमने मंगाया है अपना DJI Osmo Action 4 के लिए बॉक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ देखिए अंदर से देखिए इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और चेन की क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट जो कि एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है, काफ़ी स्मूथ है देखिए।
और इसका वेट भी काफ़ी अच्छा है और ये मुझे करीबन 1200-1300 रुपये का पड़ा है। कंपनी का नाम है ZORBES ज़ॉर्बिस। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ये करेक्ट है। और इसके साथ हमें एक बेल्ट भी मिली है। अगर जैसे कि यहाँ पर आप इसको इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, इसकी यहाँ पे भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस तरीके से होल्ड नहीं करना चाहते हैं और आप बेल्ट के तरीके से इसको होल्ड करना चाहते हैं कि साइड बैग की तरह ये कैरी हो जाए, तो ये काफ़ी बड़ी बेल्ट इसके साथ आती है। आप इसको क्लिप कर सकते हैं, दोनों साइड से क्लिप दिए हुए हैं और क्लिप इसके अंदर क्लिप हो जाएंगे दोनों साइड और उसके बाद आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने अभी मंगाई हैं और जो कि हमारे को एक राइड के लिए रिक्वायर्ड है। बाकी जिसका भी जो सेटअप जिसके अंदर जाएगा उसके अंदर हम डालेंगे। जैसे मेमोरी कार्ड हमारा DJ OSMO Action 4 में चला जाएगा। कनेक्टर को फिर हम हेलमेट के अंदर सेटअप करेंगे कि अंदर ही जिस तरीके से वो कनेक्ट होना चाहिए और बाकी की जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से उसको लगा करके मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से कौन सी चीज़ लगी हुई है और इवेंचुअली कहाँ पर वो लगी है। तो ये सब था हमारा अनबॉक्सिंग सारे प्रोडक्ट्स का। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कितनी सारी चीज़ें खरीद ली हैं क्योंकि हमें राइड पे जाना है। अब राइड के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो ज़रूरी हैं। अब आपने देखा कि माइक खरीद लिया, मेमोरी कार्ड खरीद लिया, चिन माउंट खरीद लिया और हमने खरीद लिया अपना DJ OSMO Action 4 के लिए बॉक्स भी। और ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं तो इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इनसे नीचे जाते हैं तो आप माइक की कैटेगरी को नीचे कर सकते हैं, शायद बॉक्स की कैटेगरी को आप नीचे कर सकते हैं। अगर आपके पास एडवेंचर कॉम्बो है तो ये बॉक्स रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास एडवेंचर कॉम्बो नहीं है तो मोस्ट लाइकली ये भी बैग बड़ा है और इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़े। लेकिन हाँ, आप अगर छोटा वाला बॉक्स खरीदेंगे तो आपका एक्शन कैमरा जो है ना वो बहुत अच्छे टाइम के लिए चलेगा और उसके अंदर आपको हेल्प भी मिलेगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। अच्छे से उसको ध्यान से रखेंगे तो डेफिनेटली वो एक अच्छा टाइम आपको दे करके जाएगी। तो माइक की बात जहाँ तक आती है, माइक में हमने सोनी में इन्वेस्ट किया है। आप इससे सस्ते वाले में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है फिर उसकी क्वालिटी किस तरीके से वो आपको डिलीवर करके देता है। बाकी रही चिन माउंट की बात, हम चिन माउंट को अपना हेलमेट के अंदर लगाएंगे। बाकी चीज़ें जो हमारी हैं जैसे कि हमारा डेड कैट जिसे हम पफ कहते हैं उसको भी हम लगाएंगे माइक के साथ, सो दैट उसकी विंड जो कैंसिलेशन की जो कैपेबिलिटी है वो और एनहांस हो जाए। तो ये सब चीज़ें हम अभी करने वाले हैं। ऑफ कोर्स हमारी राइड एक आने वाली है तो जिसके अंदर हमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। और जहाँ तक बात रही बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट की, तो जितनी भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं उसमें से बॉक्स को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, प्लस आप अपना जो माइक का हिसाब है वो आप देख सकते हैं, पैसे का माइक के अंदर देख सकते हैं। बाकी बॉक्स का तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉम्बो खरीदा है। आपने स्टैंडर्ड वर्जन खरीदा है तो एक छोटा बॉक्स आ जाएगा क्योंकि उसमें सिर्फ कैमरा रख सकते हैं आप, प्लस एक छोटी मोटी चीज़ और आ जाती है। बाकी अगर आपके पास एडवेंचर कॉम्बो है तो ऑफ कोर्स आप एडवेंचर कॉम्बो के लिए आपको एक बड़ा बॉक्स खरीदना पड़ेगा क्योंकि बड़ा बॉक्स जो है वो आपको सारी चीज़ें रखने के लिए हेल्प करता है। और दूसरा, जब हम ये राइड स्टार्ट करेंगे तो राइड स्टार्ट करने के टाइम पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये सक्सेसफुली किस तरीके से वर्क कर रही हैं। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के वक्त आप सिर्फ ये नहीं देखते कि आपको चीज़ें खरीदनी है, आप ये भी देखते हैं साथ साथ कि वो चीज़ का क्या अपना एक रोल है और ड्यूरिंग द राइड वो क्या रोल प्ले करेगा, क्या वो सही रोल प्ले करेगा। तो ऑफ कोर्स इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर वो रोल सिर्फ ऐसा है कि हाँ ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं करेंगे, तो उसका मुझे ऐसा लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट एट फर्स्ट प्लेस नहीं होती है। बस आप उसे खरीद के रख लेते हैं कि शायद इमरजेंसी में काम आ जाए तो हम उसे इस्तेमाल कर लेंगे। जस्ट लाइक आप 3 से 4 मेमोरी कार्ड खरीद लें, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसमें ट्रांसफ़र करें डेटा, और दूसरा अपने मेमोरी कार्ड 1 या 2 आपके लिए सफिशिएंट हो सकते हैं ड्यूरिंग द राइड। मैं उस राइड की बात कर रहा हूँ जो छोटी राइड्स होती हैं 1, 2, 3 दिन की। मैं उन राइड्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर जो कि आपकी 5 से 6 दिन की रह सकती है। तो दोस्तों तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग में जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू।